आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग चैनल पर। एक बार फिर से आज हम जो वेक्टर का सीरीज चल रहा है उसमें इसका जो परिभाषा का पोर्शन है या भाग है उसे मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब हम आज 10.1 को पूरी तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 10. जो प्रश्नावली है वो सदिश विश्लेषण का पहला चैप्टर है। इसका जो पहला सवाल है उसे हम पढ़ते हैं। उत्तर से 30 डिग्री सेल्सियस पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन को आलेखीय रूप में निरूपण कीजिए। तो देखिए पहले हम लाइन खींचते हैं। इसमें देखिए इस तरफ उत्तर दिशा होती है, इस तरफ दक्षिण दिशा, और ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। ये आपको परिभाषा वाले भाग में ये कैसे आता है, यह कौन सी दिशा होती है, ये सब बता दिया है। तो देखिए उत्तर से 30 डिग्री मतलब उत्तर से आपको 30 डिग्री सेल्सियस पर 40 किलोमीटर विस्थापित, मतलब यहाँ से 30 डिग्री का जो कोण है यहाँ पर ये 40 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई विस्थापन, ये मान लेते हैं हम, और ये 30 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आलेखन बन गया। तो चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं आज के। दूसरा, निम्नलिखित मानों को अदिश तथा सदिश रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यही सवाल है। तो देखिए पहला जो 10 केजी है ये द्रव्यमान दिया है। केजी का जो होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो जो द्रव्यमान है वो अदिश राशि है, तो इसे हम अदिश बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये द्रव्यमान है, या आप इसे हिंदी में इंग्लिश में मास बोलते हैं। अब देखिए 2 मीटर उत्तर और पश्चिम में, इसमें देखिए सिर्फ परिमाण था, दिशा नहीं था। इसमें देखिए 2 मीटर परिमाण भी दिया है और दिशा साथ साथ दिया है, तो ये सदिश राशि हो गई यहाँ पर। और ये देखिए 40 डिग्री सेल्सियस, यह 40 डिग्री दिया आपको, तो सिर्फ आपको कोण जो होता है वो हमेशा से अदिश राशि होती है, तो ये अदिश हो गया। और ये देखिए 40 वाट, ये वाट जो सिंबल है वो पावर का या शक्ति का सिंबल है, और जो शक्ति होती है वो अदिश राशि होती है, तो यहाँ पर अदिश राशि हो गया। देखिए 10.19 कूलाम जो आपका दिया है, ये कूलाम है। जो कूलाम दिया है, कूलाम हमेशा जो आवेश होता है वो अदिश राशि है, इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं, तो ये भी अदिश राशि हो गया। देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण है। देखिए त्वरण को सेकेंड स्क्वायर से डिनोट करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। तो त्वरण की जो दिशा होती है वो किसी दिशा में ही त्वरण लगता है, तो ये हो गया सदिश राशि। चलिए आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में लिखिए। देखिए जो समय कालांश होता है, अर्थात घड़ी जो चलती है वो हमेशा दिशाबद्ध, मतलब एक ही गोलाई में चलती है, लेकिन उसका जो दिशा है वो नहीं, सिर्फ परिमाण दिखाई देता है, तो ये अदिश राशि है। दूरी की देखिए आप दूरी किस तरह भी नाप सकते हैं, इधर से भी इधर से भी, तो दूरी भी आपको अदिश राशि है। किसी वस्तु में जो बल लगता है वो किसी दिशा में लगता है, तो बल यहाँ पर आपका सदिश राशि हो गया। वेग देखिए दूरी जो है वो वेग, देखिए जो चाल होता है इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो ये जो वेग है वेग आपका सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये सदिश राशि हो गया। कार्य, आप किसी कार्य को करते हैं तो वो किसी दिशा में तो नहीं होता है, तो कार्य का सिर्फ परिमाण होता है, तो ये कार्य आपका अदिश राशि हो गया। देखिए चौथे सवाल पे देखते हैं। आकृति 10.6, ये आपका फिगर है। एक वर्ग है, मतलब सारी भुजाएं समान है, समान लंबाई की, और निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। देखिए आदिम सदिश वे होते हैं जिनका जो प्रारंभिक बिंदु है वो सेम हो। तो देखिए इसमें प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर, इसका जो स्टार्टिंग बिंदु है वो ए, जो वेक्टर ए है, जो सदिश ए है इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, और जो इसका प्रारंभिक बिंदु डी है, और किसी का तो नहीं है। इसका ये पॉइंट है, इसका ये पॉइंट है, तो एक बिंदु से 2 वेक्टर कौन कौन से निकल रही है, वेक्टर ए और वेक्टर डी। तो यहाँ पर आदिम का जो आंसर हो गया वो हो गया वेक्टर ए और डी।
अब देखिए समान मतलब जिनका जो डायरेक्शन भी सेम हो मैग्नीट्यूड भी। तो देखिए जो वेक्टर डी है और वेक्टर बी दोनों समान दिशा में और परिमाण भी उनका समान है, तो ये हो गए। अब देखिए डी और बी। अब आपको संरेख परंतु असमान। देखिए संरेख वो होते हैं जो एक ही लाइन पर ज्वाइन हो लेकिन विपरीत दिशा में, परंतु असमान है। तो देखिए ये वेक्टर ए और ये एक ही दिशा में जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे के असमान विपरीत। देखिए संरेख है एक ही तरफ की ओर, दोनों को अगर यहाँ पर आप इसे पैरेलल शिफ्ट करें तो यहाँ पर दोनों आगे की तरफ ही जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे से विपरीत दिशा में। तो संरेख परंतु विपरीत या असमान। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो है आपका संरेख है वेक्टर ए और सी। चलिए पांचवें और आखिरी सवाल पे आज की चलते हैं। देखिए निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में देना है। देखिए पहला सवाल है ए और तथा नेगेटिव ऑफ ए संरेख हैं। इसका मतलब देखिए जो ये ए वेक्टर है और इसका जो नेगेटिव वेक्टर है ये नेगेटिव वेक्टर, तो देखिए दोनों संरेख हैं एक ही दिशा में, एक ही मतलब देखिए दोनों एक ही जो केंद्र है उसी दिशा में निकल रहे हैं, तो ये संरेख है अतः ये सत्य है। सत्य के लिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए अगले सवाल पे दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। परिमाण देखिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड समान नहीं होता है, नहीं देखिए जो संरेख सदिशों का जो परिमाण होता है वो सदैव समान नहीं होता है, तो इसे आपका क्रॉस का चिन्ह लगा है। अब देखिए समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, ये तो जरूरी नहीं है। समान परिमाण वाले सदिश आपको समांतर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्रॉस। देखिए समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, हाँ देखिए दो समान परिमाण मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सदिश हमेशा दोनों समान होते हैं जी। तो ये वाला आपका राइट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।